आ गया। ऐसा क्या आ गया सर? अरे टेक्स्ट बुक का क्रिसमस सेल आ गया है और गिफ्ट में स्पेशल ऑफर मिल रहा है। ऐसा क्या क्या मिल रहा है सर? अरे इस क्रिसमस सेल में 1 साल का पास प्रो मिल रहा है मात्र 314 में और 1 साल का टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है मात्र 224 में। तो आप भी जाइए इस ऑफर का लाभ उठाइए क्योंकि ये ऑफर है सीमित समय के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। सो डेली की तरह आज फिर से नाइट डोज ऑफ करंट अफेयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टॉप 10 क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि 30 दिसंबर को हम लोग करने जा रहे हैं जनवरी टू दिसंबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज रही है पूरे एक साल में, उसको हम एक सिंगल क्लास में कवर करेंगे। टाइमिंग होगी वही मॉर्निंग 7 AM। तो मॉर्निंग 7 AM पर 30 दिसंबर को हम ईयरली करंट अफेयर करने वाले हैं, जिसमें जनवरी टू दिसंबर सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड नाउ विल गो विथ आवर सेशन एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Which central public sector enterprise has recently been granted the Navratna status becoming the 16th CPSE in India to receive this distinction? आपको बताना है किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है और यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का 16वां सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन गया है। राइट्स लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर नन ऑफ दीज। आंसर इसका क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। राइट्स लिमिटेड इज द राइट आंसर। Next question is which housing company had its certificate of registration cancelled by the RBI in 2023? किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने 2023 में आरबीआई द्वारा अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच सिटी इन इंडिया इज एमिंग टू बिकम द फर्स्ट वेटलैंड सिटी? आपको बताना है भारत का कौन सा शहर पहला आर्द्रभूमि शहर बनने को तैयार है? लखनऊ, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। मतलब इंडिया का जो पहला वेटलैंड सिटी है वो कौन सा है बनेगा? वेरी गुड, उदयपुर इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उदयपुर। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इंडिया फर्स्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज रही है। सो इंडिया की जो पहली फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज और फॉर्मर तमिलनाडु गवर्नर है, नाम इनका क्या है? जस्टिस फातिमा बीवी। इनका हाल ही में देहांत हो गया, हम लोगों ने पढ़ा था। नोकिया ने टाटा प्ले फाइबर के साथ पार्टनरशिप किया है टू इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क, है ना। तो इंडिया का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क इंट्रोड्यूस करने के लिए नोकिया ने टाटा प्ले फाइबर के साथ पार्टनरशिप किया है। अक्षय गोरा ही सिक्योर्ड द विक्ट्री इन इंडिया फर्स्ट एवर F4 चैंपियनशिप 2023 एट द इंडियन रेसिंग फेस्टिवल इन चेन्नई। चेन्नई में जो इंडिया का पहला F4 चैंपियनशिप 2023 ऑर्गेनाइज किया गया, उसको किसने जीता? अक्षय बोहरा ने। इंडिया का जो प्रीमियर AIFF फीफा टैलेंट एकेडमी है, ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया? ओडिशा के भुवनेश्वर में। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ये इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहां पर स्टैब्लिश करेगा? IIT रुड़की में। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which payment bank was fined by the RBI for failing to comply with KYC and cyber security guidelines in 2023? 2023 में KYC और साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए RBI द्वारा किस भुगतान बैंक पर जुर्माना लगाया गया? पेटीएम पेमेंट बैंक, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, पेटीएम पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच तमिल राइटर, ये क्वेश्चन आपका SBI PO में भी आया था। विच तमिल राइटर वॉज अवॉर्डेड द सरस्वती सम्मान इन 2022 फॉर हर मेमोइर्स इन सूर्य वंशम? आपको बताना है किस तमिल लेखक को उनके संस्मरण सूर्य वंशम के लिए 2022 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? जयाम कोंडन, जया मोहन, पेरुमल मुरुगन, शिव शंकरी, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है।
हाँ जी, एग्जैक्टली, शिव शंकरी इज द राइट आंसर। एस फॉर सरस्वती सम्मान, एस फॉर सूर्यवंशम एंड एस फॉर शिव शंकरी। नेक्स्ट अवार्ड से रिलेटेड कुछ न्यूज हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 2023 यूएनएचसीआर नांसन रिफ्यूजी अवार्ड ग्लोबल लॉरिएट किसको दिया गया? अब्दुल्लाही मीरे, ये एक सोमाली रिफ्यूजी हैं। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडियन के दौरान आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल ये किसको दिया गया? ड्रिफ्ट को, जिसके डायरेक्टर एंथोनी चेन है। 2023 बुकर प्राइज ये आयरिश ऑथर पॉल लिंच को दिया गया। 2023 जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर ये तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन जी को दिया गया। एंड फर्स्ट वुमेन टू बैग दाहन प्राइज ये दीप्ति बाबूता जी को दिया गया है। बेस्ट स्टेट इन इनलैंड फिशरीज कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश, दैट इज यूपी। Next one is which state has inaugurated the first building made with 3D printing technology named Amaze 28? आपको बताना है किस राज्य ने Amaze 28 नामक 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी पहली बिल्डिंग का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मे बी एग्जाम में आ सकता है। ओके, वेरी गुड, केरला इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। बाकी 3D से रिलेटेड और न्यूज अगर हम लोग रिवाइज करें तो आप सबको याद होगा, इंडिया का जो पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? बेंगलुरु में। जो पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल है ये तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया, और जो केरला का पहला 3D प्रिंटेड बिल्डिंग है ये त्रिवंतपुरम में इनॉग्रेट किया गया। Next one is the Khadi and Village Industries Commission is celebrating a nationwide Khadi Mahotsav from 2nd to 31st of October. Who is the present chairman of KVIC? आपको बताना है KVIC के चेयरमैन कौन है? अंशिका सिंह, मनोज कुमार, वसुधा गुप्ता, KN शांत कुमार, रघु श्रीनिवासन। इसका आंसर क्या होगा? ओके, मनोज कुमार इज द राइट आंसर। Next one is which Indian company has been recognized as one of the world's best employer 2023 in the Forbes World's Best Employer List 2023? Renew Power, Adani Enterprises, JSW Energy, NTPC Limited, Torrent Power। आंसर क्या होगा? Okay, very good, NTPC Limited is the right answer. Next one is who will be honored with the prestigious Satyajit Ray Excellence in Film Lifetime Award at the 54th International Film Festival of India in Goa? Kirk Douglas, Michael Douglas, Evangeline Lilly, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, माइकल डगलस इज द राइट आंसर। आप लोगों को पता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इस बार ये 54th एडिशन था, गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये माइकल डगलस जी को दिया गया। ओपनिंग फिल्म की बात करें तो कैचिंग डस्ट था। क्लोजिंग फिल्म की अगर हम बात करें तो फेदरवेट था। और इसके अलावा गोल्डन पिकॉक अवार्ड की बात करें तो एंडलेस बॉर्डर, इसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया था बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में। Recently, who among the following has won the ICC Women's Player of the Month Award for September? सितंबर मंथ का आपसे पूछा गया है कि सितंबर मंथ में किसे ICC Women's Player of the Month का अवार्ड दिया गया? हरलीन देओल, हेदर नाइट, हर्षिता, चमारी अथापत्तू, दीप्ति शर्मा। इसका आंसर क्या होगा? हरलीन देओल, हेदर नाइट, हर्षिता समारा विक्रमा, चमारी अथापत्तू, दीप्ति शर्मा। वेरी वेल डन, चमारी अथापत्तू इज द राइट आंसर। और फटाफट से आप लोग मुझे बताइए आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, एंड देन हम आते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है हु वाज नेम्ड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द सितंबर। वीमेन कैटेगरी में कौन है ये हमने क्वेश्चन आंसर के थ्रू कर लिया। मेंस कैटेगरी में कौन बना था सितंबर मंथ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। बाकी एक बार फिर से याद दिला दें, 30 दिसंबर को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जनवरी टू दिसंबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। क्लास हमारी मॉर्निंग 7 AM पर होगी, एंड इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपको इस क्लास की मतलब सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक, कोई भी फर्दर अपडेट सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। इवन आपको कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।